नेशनल ख़बर में आप सभी का स्वागत है। हम अभी हिम्स मेरठ में मौजूद हैं और यहाँ पर जो है 3 डेज़ का रेजिडेंशियल कैंप ऑर्गेनाइज़ किया गया है जो हर महीने ही हिम्स मेरठ में होता है। यहाँ पे इस बार भी करीबन जो है तकरीबन 100 से 150 पेशेंट से ज़्यादा हैं और हर तरीके के मरीज़ हैं, हर जगह से आए हुए मरीज़ हैं। डॉक्टर बीआरसी प्रोटोकॉल के बारे में जब हम बात करते हैं तो सवाल यही उठता है कि वो प्रोटोकॉल कितना कारगर है, ये जानने की कोशिश हमारी रहती है। मरीज़ों से ही जान सकते हैं कि रिज़ल्ट्स सच में हैं भी या नहीं हैं। तो यहाँ जो कैंप है उसमें जाके तमाम जो पेशेंट्स हैं हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि उन्हें इन 3 दिनों के अंदर में क्या रिज़ल्ट मिला है। फ़िलहाल आज दूसरा ही दिन है और ऐसे में क्या इम्प्रूवमेंट आई है ये जानते हैं। आपके बारे में हम जान सकते हैं सर? जी, आपका शुभ नाम? मोहम्मद सरार हुसैन। कहाँ से आप? जी, बांग्लादेश। बांग्लादेश। जी, जी। क्या प्रॉब्लम हुई है? मेरा गॉल ब्लैडर का प्रॉब्लम था, उसका थ्रू कैंसर हो गया था। गॉल ब्लैडर में क्या? गॉल ब्लैडर रिमूव करने के बाद फिर 4 से मैंने वो अपोलो कैंसर में ट्रीटमेंट किया है 4 साल। फिर 2020 में एडमिशन लिया था, उस टाइम केमो लिया, ऑपरेशन हुआ है। फिर 2024 में रिमूव हुआ है, बोला लांस में थोड़ा रिमूव हुआ है, वो लिटिल बिट ऑफ, लेकिन उसको बायोप्सी नहीं होगा तो उस टाइम में छोटा का ऑपरेशन लगा है। ऑपरेशन के बाद फिर ऑपरेशन किया, केमो लिया 3 साइकिल, उसके बाद ठीक हुआ था। फिर पहले 3 महीना ठीक था, दूसरे महीने में फिर बोल रहा है कि लांस पे कुछ दिख रहा है। स्कैनिंग पे बोला, फिर आ गया। तो अभी हमारा केमो हो गया। अभी मुझे भी इरादा नहीं है केमो लेने के लिए। तो आपने सुना है वो विश्व सर का और वो कि आचार्य सर जी का सुना है, तो इसलिए यहाँ आया। तो यहाँ के देख के तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, यहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है, खाना पीना है माशाल्लाह बहुत अच्छा है। यहाँ रहने से ऐसे ही स्वस्थ हो जाएंगे। यहाँ पे वेकेशन के तौर पे लोग आ सकते हैं? हाँ हाँ, आराम से आ सकते हो। मैं सोच रहा हूँ मैं यहाँ जाऊँ। अच्छा, आपके प्रॉब्लम में क्या क्या सुधार हुआ है आप मुझे ये बताइए सर? प्रॉब्लम में सुधार खाने का, जो या कुछ DIP डाइट, पहले से मैं जब अटैक हुआ है वो कैंसर का, तब से मेरा बीबी ने आपका वो DIP डाइट देना स्टार्ट कर दिया। डॉक्टर ने मुझे बोला सब कुछ खा सकते हो, लेकिन मेरे वाइफ को भी स्ट्रिक्ट था, वो बोला नहीं दे सकते। वो सर जी का वो विश्व साहब का डाइट फॉलो कर रहा था और उस हिसाब से ही दे रहा था। खाना पीना अभी तक चल रहा था, इसलिए मेरा 4-5 साल पर रहा है। मेरा कोई दवाई नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन माशाल्लाह ठीक हूँ ना। आप इन्हें सारी चीज़ें फॉलो करा रहे थे स्ट्रिक्टली, सारी चीज़ें। आपको कैसा लग रहा है जब यहाँ पे आए हैं सर और आप भी आए हैं, आपने भी ज्वाइन किया है, कैसा? ये तो आके बहुत ही बढ़िया लगा, क्योंकि बांग्लादेश से हम जब देखते थे ना तब ऐसा होता था। इनका बॉडी अभी जब नया पता पड़ा, पहले तो ये अपोलो में ट्रीटमेंट में पूरा ठीक हो गया, झूठ नहीं बोलूँगी, बिल्कुल क्योर। ऐसा रिपोर्ट नॉर्मली किसी को नहीं होता, लेकिन ऊपर वाला के दया से इनका हो गया नॉर्मल। 4 साल आफ्टर 4 इयर्स फिर इनको लंग में आया। तो लंग में आने के बाद 6 साइकिल केमो हुआ। अभी 3 महीना बाद फिर वही लंग में। तो मैं डर गया, जो अभी नहीं, इनका बॉडी और नहीं ले सकता केमो, इनको तो ठीक करना है। फिर ये देख के शुद्धि मैं उनसे बात करके आ गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनका यहाँ का जो है ट्रीटमेंट तो 3 दिन का ये है, इसका क्या बोले कैंप है। तो कैंप में जो हो रहा है बेहतर है और अच्छा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। DIP डाइट पहले से फॉलो करते हैं, तो इनका ऐसा कोई कुछ है नहीं, तो आ गए। डॉक्टर बीआरसी का जो कॉन्फ्रेंस अभी हो रहा है उसे ज्वाइन किया अभी आपने, तो उससे क्या आपको समझ आया है को ज्वाइन करने के बाद समझ आया जो कितना गलत थे हम, सच में। क्योंकि एलोपैथी का दुनिया, हम तो डॉक्टर नहीं है ना, आम इंसान है, डॉक्टर के पास ही जाएंगे। वहाँ क्या होता है नहीं होता है ये हम सबका मालूम नहीं है। यहाँ के वो मालूम हुआ और खुद का बारे में पता पड़ा। ये पता पड़ा जब हमारा बॉडी कितना इम्पोर्टेंट है और खुद वो ठीक हो सकते हैं, ये मालूम नहीं था जो मेडिसिन से ही होगा। तो ये सब जानकारी मिला। आपने दोबारा नहीं चेकअप कराया? दोबारा जब कैंसर 5 साल से चल रहा है ना, 2020 से अभी तक कंटिन्यू 3 महीने 3 महीने बाद चेकअप हो रहा है, तभी फिर स्कैनिंग
वो हर 3 महीने बाद स्कैनिंग या पेट सीटी या स्कैनिंग, पेट सीटी या स्कैनिंग, इसके थ्रू अभी मुझे लग रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम में जो बोला है ऐसे मेरा कोई तकलीफ नहीं है, बॉडी का कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वो बोल रहे हैं कुछ दिख रहे हैं, अभी इतना छोटा है कि वो ऑपरेशन वो बाइप्सी में नहीं होगा। तो बोला लास्ट में बोला केमो लेना पड़ेगा। तो मैंने बोला अब पॉसिबल नहीं है केमो लेना, मेरा बॉडी ज़्यादा नहीं कीमो ले। मुझे नहीं लग रहा कि मैं ले सकूँ, या मेरे लिए अच्छा है, और दिल से भी नहीं चाह रहा कि और केमो लूँ। तो हम लोगों ने खुद डिसाइड किया ये केमो बंद कर दे और सर जी के पास जाए, सर जी जो दे और VIP डाइट DIP डाइट जो लेना है वो लेके जितना हो सके इंशाल्लाह। आपने 6 राउंड कीमो करा लिए है ना? टोटल 15 कीमो आपने कराए। कीमो कराने के बाद का एक्सपीरियंस क्या रहता था आपका? मेरे को ये वो तो जो लेता है ना वो जानता है। मेरा तो बॉडी इतना वीक था कि कभी कभार कीमो लेने के बाद बूस्टर देना पड़ता था, बॉडी इतना फॉल करता था, वो क्या बोलते हैं हीमोग्लोबिन अदर्स जो क्रिएटिन ये वो इतना फॉल करता था कि एक बार मुझे बूस्टर लगा 2 बार, और बूस्टर देने के बाद हालत इतना ख़राब हो जाता है कि खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। मैं तो ऐसा था बिस्तर पे सोया था, मुझे लगा मैं 2-3 फीट ऊपर उठ गया, तो मैंने उनको बोला कि मुझे पकड़ के रखो। और केमो मेरा केमो था 2 तरफ, एक था 8 घंटे की, एक था 3 घंटे 2 घंटे की। तो 8 घंटे की केमो में ज़्यादा तकलीफ होता था, जब केमो चलता था ना तो बॉडी बांध करता था अंदर से, बहुत बांध करता था, और पूरा जल यहाँ और बहुत सारे नर्व मेरा ख़राब हो गए, बहुत सारे नर्व डैमेज, केमो लेते लेते डैमेज हो गए। बोला वो ठीक हो जाएगा, लेकिन केमो लेने के बाद जितना अब कैसा लगता है फीलिंग किसी को जो लेते हैं सिर्फ वो बोल सकता है। आप फोटो हमें दिखा सकते हैं? अच्छा, तब उसके बाद से आपने जो है इसमें DIP डाइट वगैरह फॉलो करना शुरू कर दिया? 19 का पिक्चर है ये वाला, ऐसे हम गए चेन्नई, ऐसे गए थे चेन्नई ये 2019 में, और ऐसे वापस आ गया है ऐसा है। 15 राउंड कीमो कराने के बाद आपके ये पिक्चर है जो अभी आप देख सकते हैं, आई थिंक क्लियरली। और सर हमारे सामने हैं जो बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये होता है कीमो कराने के बाद का साइड इफ़ेक्ट, या जो भी आप कह लीजिए, पेन, वॉमिटिंग, चक्कर आना। बहुत वॉमिटिंग होता है, चक्कर आना आता है, और बॉडी ड्राई होने की हिचकी आ जाता है। हिचकी तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, इतना ख़राब होता है कि वो पूरा दिन पूरा रात 24 आवर्स इतना सो भी नहीं पाते, खाने में कुछ नहीं करते, हिचकी जब उठता है और बॉडी ड्राई की वजह से। यहाँ इम्प्रूवमेंट है आने के बाद, जब आपने आयुर्वेद को फॉलो किया, बाकी सब चीज़ें छोड़ दीजिए, आयुर्वेद को फॉलो करने के बाद आराम। हाँ, इसलिए तो मैं, जो मुझे देखता है ना वो किसी को बिलीव नहीं करते कि मैं 4 साल से कैंसर पेशेंट हुए हो। ये सिर्फ और सिर्फ DIP डाइट और सार के फॉलो करने की वजह से है, और कुछ नहीं है, मेरा मानना है। आप कुछ कहना चाहेंगे उन सभी कैंसर पीड़ित लोगों से जो बार बार कीमो की तरफ भागने की कोशिश करते हैं? मेरा सलाह ये है कि वो एक्सपेंसिव भी है, और सबसे बड़ी बात है परेशानी की बात है, अगर घर में किसी एक का हो जाए ना तो होल फैमिली टेंशन में आ जाता है। ये तो रुपया जान की माल की सब कुछ चले जाता है। तो अगर जिसका दिल चाहे, ऐसा नहीं है कोई छोड़ के चले आओ क्योंकि वो फिर बोलेगा मैंने सजेस्ट किया। आप देख सकते हैं यहाँ के, मेरा बिलीव है यह जो सिस्टम है, लाइफ सिस्टम है, उसमें से ऐसे कैंसर का जो है मुझे लगता है कि 70-80% ऐसे ही चले जाएगा, क्योंकि यहाँ जो डाइट फॉलो कर रहे हैं और जो लाइफ स्टाइल है, वो लाइफ स्टाइल के थ्रू मुझे लगता है और सबसे बड़ी बात है हिम्मत रखना है, मैं कैंसर से लड़ के जीत जाऊँ, ये सबसे बड़ी बात है, ये रखना है दिल में। और ये आ जाए तो मुझे लग रहा है कि फ़ायदा ही ज़्यादा होगा। आप कुछ कहना चाहेंगी उन फैमिली मेम्बर्स के लिए प्लीज़? एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है क्या कहूँ, और बीमारी एक का होता है, सफ़र फुल फैमिली करते हैं जो हम कर रहे हैं। तो केमो कराए क्या कराए वो मैं नहीं कहूँगी, अपना अपना पर्सनल मैटर है। लेकिन अगर कोई चाहे विदाउट केमो मुझे ठीक होना है,
ये लोग भी नहीं कहते हैं ठीक कोई नहीं कर सकता ऊपर वाला के सिवा, ये सच बात है। ये एलोपैथी बोलो और आयुर्वेदिक ये लोग बोलते हैं हम कोशिश करेंगे। ये कोशिश ऐसा है, कोई पेन नहीं है, पेन नहीं है, आराम से खुशी खुशी हो जाता है, साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसलिए मैं क्या कहूँगी, अगर कोई चाहे तो यहाँ आके खुद देख के इन्वेस्टिगेट करके फिर डिसीजन लेना, अपने अपने डिसीजन। लेकिन ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच।